चलिए अब ग्राफ पर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और सुधर जाए। तो कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सिचुएशन को लेते हैं और इस पूरे कहानी को आपसे ग्राफ में हम सवाल करेंगे। सिचुएशन को समझिएगा। ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। इधर से आप जाते हैं, ये आपका पोस्ट ऑफिस है, ये होम है। यहाँ से आप निकले पोस्ट ऑफिस की ओर, ठीक है। पोस्ट कार्ड को खरीदने के लिए आप गए हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट कार्ड को खरीदने के लिए। यहाँ का वेलोसिटी v1 है। आप जो जा रहे हैं एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जा रहे हैं। अगर v1 10 है तो 10 के ही स्पीड से गए हैं, कहीं चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, खरीदने में कुछ समय लगता होगा। ऐसा नहीं गए यहाँ पोस्ट कार्ड दिया रिटर्निंग है, तो कुछ समय आपने यहाँ पर रेस्ट में भी होंगे क्योंकि पोस्ट कार्ड आप खरीद रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही आप पोस्ट कार्ड खरीद चुके होंगे वो आप घर की ओर रिटर्निंग, ठीक है, आप आए होंगे। उस समय का वेलोसिटी v2 ले लेते हैं और ये मान के चलते हैं, आपको हम दे रहे हैं कि v2 ज़्यादा है v1 से। मतलब जो रिटर्निंग वेलोसिटी है वो आपका ज़्यादा है। मान लो इधर 10 से गए थे, इधर 12 से या 15 से वापस आ रहे हैं। इस पूरे सिचुएशन का ये जो कहानी समझ में आ गया होगा। एक गए पोस्ट कार्ड खरीदे, पोस्ट कार्ड खरीदने के बाद जब पोस्ट ऑफिस पहुंचे होंगे तो वहाँ पोस्ट लाइन में लगना पड़ा होगा। थोड़ा समय के लिए रेस्ट में बैठे, पोस्ट कार्ड लिए और वापस घर की ओर आ गए। जाते समय हमारा वेलोसिटी 10 का होगा, टीचर बता रहे हैं कि 10 का है। आते समय हम उस वेलोसिटी को स्पीड बढ़ा चुके हैं वो, लेकिन जो स्पीड बढ़ाए हैं, अगर ये 15 है तो 15 का ही स्पीड को मेंटेन किए हैं, या 12 है तो 12 का ही मेंटेन। तो ये कहानी है। इसका आप ड्रॉ xt एंड vt ग्राफ। हमने दोनों आपको सिखाया है, xt ग्राफ और vt ग्राफ आप बना करके दीजिए। चलिए ट्राई करते हैं, ऐसे आप लोग भी अपना कोशिश कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले xt ग्राफ बनाएं या vt। ये हम xt ले लेते हैं, ये हम टाइम ले लेते हैं। क्लियर है? लाइन सीधा होना चाहिए। सर अभी भी सीधा नहीं है, कोई बात नहीं। चलो ये आपका घर है, होम है, और इधर हम सपोज कर लो पोस्ट ऑफिस होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, ठीक है। अब घर से पोस्ट ऑफिस तक पहुंचने में कुछ तो समय लगा होगा। ये आपका T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, ऐसे करके सपोज कर लो। इतना समझ लो कि जो समय लगेगा ना, आते वक्त कम लग रहा है क्योंकि स्पीड आपका ज़्यादा है। तो यहाँ से जो भी समय आप मान लेते हैं, चलिए हम यहाँ तक मान लिए टाइम T1, ये मेरा टाइम T1 है। तो यहाँ से लाइन एक खींचो, एक लाइन इधर से खींचो, ठीक है। अब ये पॉइंट मिलेगा, ये लाइन बना दो, ठीक है। ये थर्ड लाइन xt ग्राफ का ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वेलोसिटी, जो कि v1 है, कांस्टेंट है, थीटा नहीं बदल रहा है। कहीं पर भी देखिएगा थीटा आपका नहीं बदल रहा होगा, थीटा आपका नहीं बदल रहा होगा, ठीक है। पहला पोस्ट ऑफिस तक पहुंच गए, फिर कुछ समय तक सपोज कर लो इतना समय तक हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ा होगा। तो हम तो रेस्ट में होंगे, मतलब वेलोसिटी 0 होगा। तो वेलोसिटी 0 होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? ऐसा सीधा लाइन O A और ये पोर्शन पर आ जाओ B। अब हमको पोस्ट कार्ड मिल चुका है।
इसका जो भी टाइमिंग होगा उससे कम टाइमिंग देना है रिटर्निंग के लिए। इसका टाइमिंग देख रहे हैं इतना लग रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, इससे कम दो, चलो यहाँ तक में ये घर पहुँच गया है इस टाइमिंग। तो ये पॉइंट ले लो, ये तुम्हारा टाइम T2 रहा, यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग T3 रहा। अब इसको बाबू आप मिला दो, ठीक है। देखो ये उससे ज़्यादा तीखा स्लोप है, मतलब तीखा मतलब मिर्च वाला नहीं तीखा है, मतलब ज़्यादा डाउनवर्ड है। अगर साइकिल इधर से चलेगा और इधर से, ये देख रहे हो उसकी खराई, इसकी एंगल, इसका एंगल ज़्यादा है, ठीक है। स्लोप का मतलब समझ, जैसे XT ग्राफ है वो समझा रहे हैं, देखो जैसे ऐसा है और ऐसा है, तो ये ज़्यादा ढलान है, ज़्यादा ढलान है इस स्लोप में। इसका एंगल कितना है, मान लो 30 डिग्री, इसका कितना एंगल है 60 डिग्री। ये VA है, ये VB है, इसमें कौन सा वेलोसिटी ज़्यादा है, VA या VB? तुम बोलोगे कि VA से ज़्यादा VB का, क्यों? स्लोप ज़्यादा है, क्यों? थीटा ज़्यादा है, ये 60 डिग्री है और ये तुम्हारा थीटा 30 डिग्री है। तो बाबू ये रिटर्निंग वाला जो वेलोसिटी है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। और क्या मिल रहा है इसमें समझ में, देखो ये एंगल थीटा कितना आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है, 90 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये V2 तुम्हारा निगेटिव है, V2 तुम्हारा निगेटिव है। निगेटिव का मतलब यह ना समझे कि माइनस है, निगेटिव का मतलब यहाँ डायरेक्शन को बताया जा रहा है कि निगेटिव वेलोसिटी, जैसे जाने का वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकेंड है, आने का वेलोसिटी -15 मीटर पर सेकेंड है। ये माइनस आपका डायरेक्शन है कि आप रिटर्न कर रहे हैं, आप रिटर्न कर रहे हैं। पहले आपका वेक्टर इधर था, अब रिटर्न कर रहे हैं। और साइन के बारे में आपको बहुत बार बता चुके हैं, कोई भी ऊपर जाएगा पॉजिटिव, कोई नीचे जाएगा निगेटिव, कोई दाएँ जाएगा पॉजिटिव, कोई बाएँ जाएगा निगेटिव, ठीक है। अब ये मत सोच लीजिए कि सर ये स्लो है, स्लो नहीं है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, रिटर्न कर रहा है, उसका बात बताया जा रहा है। क्लियर है ये फिगर, ठीक है, क्लियर है। XT ग्राफ, ये रिटर्न हो करके फिर होम तक पहुंच गया, ये XT ग्राफ हुआ आपका। अब इसी का हम, ये वाला तो बन चुका है, अब इसी का हमको VT ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? V वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो भाई यहाँ पर तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एकदम याद करो वो नोट्स में जितना भी बताया गया था कि सीधा लाइन है, सीधा लाइन है तो सर एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा। ये XT में करना है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 ही होगा। सीधा लाइन है, सीधा लाइन है तो एक्सेलरेशन 0। और 0 का कभी भी ग्राफ कैसा बनता है उसका, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को ही, ठीक है, क्लियर है। तो पैरेलल लाइन शो करना होगा, मान लो इधर पैरेलल लाइन शो कर रहे हो, ठीक, वेलोसिटी। अब देखो कि सर ये आपका थोड़ा सा इसको ऊंचा बनाना चाहिए क्योंकि फिगर आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर में बना रहे हैं। चलिए वेलोसिटी हो गया, ये टाइम उसका बनाने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन सबका 0 होगा। तो पहला जब वेलोसिटी आपका 10 है, 10 बोला गया ना, लेट किया गया 1, मान लो ये 5, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 10 हो गया। यहाँ पर यहाँ से ये टाइमिंग ज़्यादा लेना है, इसका टाइमिंग ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 दिखना चाहिए, एकदम 0 दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसी का एरिया निकालिएगा तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। इसका एरिया निकालिएगा तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। इसको डॉट में दीजिए, यहाँ टाइमिंग T1 हो गया। ये कहाँ तक पहुँच गए, पोस्ट ऑफिस तक पहुँच गए। उसके बाद कुछ देर तक आपको
रेस्ट में रहना है, डैट इज़ योर T2 टाइम, ठीक है, यहाँ तक में रेस्ट में है। उसके बाद आपको रिटर्न करना है, घर की ओर आना है, लेकिन ये जो समय लगा है उससे कम समय लेना है क्योंकि आप स्पीड चल रहे हैं। ये आपका T3 हो गया, स्पीड चल रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम ही आना चाहिए। इसके वजह से इसको थोड़ा लंबा बनाओ, यहाँ तक 10 है, 10 यहाँ तक है, 15 चलो यहाँ तक बढ़ा लो। तो इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ा लीजिए। ये जो एरिया आया है, ये एरिया दोनों सेम है। यहाँ पर आपका लेंथ को घटा दिया गया है, ब्रेथ को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर लेंथ को बढ़ा दिया गया है, ब्रेथ को घटा दिया गया, लेकिन ये दोनों का एरिया, यहाँ का एरिया जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा S1 और यहाँ का एरिया दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि घर से पोस्ट ऑफिस का दूरी और पोस्ट ऑफिस से घर का दूरी दोनों सेम होना चाहिए और अपोजिट होगा। मान लो ये एरिया तुम्हारा अगर 100 आ रहा है मीटर में, तो ये भी तुम्हारा 100 ही आएगा, लेकिन बस इतना है कि ये नीचे की ओर बन रहा है तो -100, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यहाँ पर 200 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 100 - 100 ये कट के आपका क्या हो गया 0, और डिस्टेंस कितना होगा 100 + 100। इसमें डायरेक्शन को नहीं देखते ना, 200 मीटर। ये पूरी जानकारी मिला ग्राफ से, हम समझाए। तो ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, ग्राफ दो तरीका है मोशन को पढ़ने का। एक तरीका तो बाय फार्मूलाज के हिसाब से हम लोग जो पढ़ते हैं, और एक तरीका है पिक्चोरियल, जो पिक्चर दिया रहता है उससे हम मोशन के बारे में जानकारी लेते हैं। और जानकारी किस चीज़ का लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब। तो हम लोग मोशन को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्राफ के जरिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव देख रहे हैं, निगेटिव देख रहे हैं, इस फिगर का करस्पॉन्डिंग इस फिगर को देख रहे हैं। यही कहानी सिचुएशन में XT ग्राफ बनाए हैं, ये सिचुएशन का VT ग्राफ बनाए हैं। तो ये है ग्राफ, इसको समझना है, समझ में आ रहा है। तीनों वीडियो को एक साथ देखिएगा तो जाकर के पूरा ग्राफ का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकता है। नियम तो ये है कि जैसे ही वो नियम बताए उसका सामने तुमको ये न्यूमेरिकल्स बनवा दे, लेकिन वीडियो इतना लंबा नियम बताते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए तोड़ करके ब्रेक करके बनाना पड़ता है वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले पूरा सिचुएशन को पिक्चर से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक बॉल को अगर तुम फेंकोगे, ये बॉल इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, ये बॉल यहाँ पहुँचेगा, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होगा, फिर ये रिटर्निंग का कोशिश करेगा, रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये नीचे की ओर है, बॉल नीचे की ओर है, बॉल नीचे की ओर है, ये कहानी है। इधर से जाने वाला है ना, तो इधर वेलोसिटी ऊपर की ओर है, वेलोसिटी अपवर्ड है, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अपवर्ड है। अगेन साइन कन्वेंशन, कोई भी चीज़ ऊपर जाएगा प्लस लेंगे, कोई भी चीज़ नीचे जाएगा माइनस लेंगे, कोई भी चीज़ दाहिने जाएगा प्लस लेंगे, कोई भी चीज़ बाएं जाएगा माइनस लेंगे। तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। क्यों, ये देखोगे भी, अगर मान लो यहाँ 10 का स्पीड है, यहाँ आते आते 8 का स्पीड हो जाएगा, यहाँ 9 का स्पीड है तो यहाँ 6 का हो जाएगा, यहाँ पर 3 का हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है, ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, 0 है, फिर ये इसी स्पीड को पकड़ेगा धीरे धीरे, 0 से ये 3 पकड़ा, 3 से ये 6 पकड़ा, 6 से ये 9 पकड़ा, मीटर पर सेकेंड। कहानी यही है। ये बहुत यूनिफॉर्मली ऑपरेट हुआ कि नहीं। यहाँ से जैसे 9 का स्पीड फेंकते समय हुआ तो 9, ऊपर जाते समय 6, उसके बाद 3। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है, और वो एक्सेलरेशन क्या है, अर्थ का है g, जो निगेटिव है, ठीक है। g को हम निगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से ग्रेविटी तो हमेशा अर्थ के टूवर्ड ही लगेगा ना, नीचे में ही लगेगा।
तो वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन आपको क्या देखने को मिल रहा है, निगेटिव देखने को मिल रहा है, एक्सेलरेशन आपको निगेटिव। ठीक है, इस पार्ट में वेलोसिटी नीचे की ओर है, तो वेलोसिटी तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे की ओर है। एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी नीचे ही लग रहा है, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी आपका निगेटिव हो रहा है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव हो रहा है। फिर वो लॉजिक जो पढ़ाए थे तुमको कि दोनों साइन सेम होता है, साइन सेम है, साइन सेम है वेलोसिटी का, तो यहाँ स्पीड क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग। ये देखने को आपको मिल रहा है 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9 स्पीड इंक्रीज कर रहा है, यहाँ स्पीड डिक्रीज कर रहा है। रीज़न क्या है, यहाँ साइन अपोजिट है, तो जो थ्योरी में पढ़ाया गया वो आपको मिल रहा होगा, पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, स्पीड यहाँ डिक्रीजिंग है। रीज़न क्यों, एक्सेलरेशन निगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर सेम साइन का रहता जैसे यहाँ पर है इंक्रीजिंग। ये सब इंफॉर्मेशन पहले आपको समझना होगा, तब जाकर के ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्लियर है, ये सब इंफॉर्मेशन मिल गया। अब चलते हैं ग्राफ बनाने की ओर। तो सबसे पहला ग्राफ अगर हम VT बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन है लेकिन कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव का एक्सेलरेशन कैसा बनता है, निगेटिव का एक्सेलरेशन इस तरह से बनता है, यही ना निगेटिव है। ये आपका निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। कैसे आपको समझ में आएगा, थीटा 90 से ज़्यादा है और ये VT का है, तो ये क्या है आपका एक्सेलरेशन ही शो करता है। तो पहला जाते स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, निगेटिव है। दूसरा चीज़ वेलोसिटी घटना चाहिए, देखो घट रहा है, पॉजिटिव है। मान लो यहाँ पर 9 था, यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया, हुआ, घटा भी है लेकिन पॉजिटिव है। क्लियर है, ये दोनों चीज़ मिला। स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ये भी देखने को मिला। अब देखो इधर का सेक्शन को बनाएंगे, तो ग्राफ में इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, वेलोसिटी, वेलोसिटी निगेटिव में जा रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ तक तो ओरिजिन है, यहाँ से वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, -3, -6, -9 निगेटिव में। क्लियर है, निगेटिव में, लेकिन बढ़ता हुआ, हम बहुत बार बोल चुके हैं निगेटिव का मतलब घटना नहीं समझने का। तो ये लाइन को और निगेटिव की ओर खींचो, स्ट्रेट जाना चाहिए। ठीक है, अभी भी एक्सेलरेशन यहाँ देखोगे तो निगेटिव ही आएगा, एक्सेलरेशन अगेन निगेटिव है, वेलोसिटी भी निगेटिव है, लेकिन स्पीड इंक्रीजिंग है। ठीक है, स्पीड इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो इसका ग्राफ इस तरह से हुआ, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ग्राफ है। ये आपका 9 तक हुआ। ठीक है, कोई कर्व नहीं लोगे, एकदम स्ट्रेट। तो ये तुम्हारा VT ग्राफ है। इसी का XT ग्राफ अगर बनाने बोल देता तो X और T ग्राफ बनाने बोल देता तो तुमको यहाँ पर क्या शो करना पड़ता, तुमको यहाँ पर शो करना पड़ता कि वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है और एक्सेलरेशन भी है, तो स्लोप तो बनाना पड़ेगा ना, कर्व में होगा, सीधा नहीं बन सकता। अगर सीधा करेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, अगर सीधा करोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ, ये इसका करस्पॉन्ड ग्राफ हो गया। कैसे, अब देख लो इस ग्राफ में, यहाँ से जब तुम करोगे तो ये तुम्हारा थीटा, ये जो तुम्हारा थीटा है, ये थीटा 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, और यहाँ पर ये जो थीटा है 90 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर सॉरी निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, नेगेटिव वेलोसिटी हुआ।
कर्व नीचे की ओर है तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा और स्पीड इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ पर कर्व देख रहे हो तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा और इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होगा। ये ग्राफ बता रहा है आपको डिक्रीजिंग हो, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है।